नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो अभी क्या है कि टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड का Q1 का रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन है, तो उस रिज़ल्ट पे बात करेंगे। साथ ही इनका बिज़नेस क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी कॉन-कॉल नहीं करती है, केवल इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन देती है, तो उससे जो भी डिटेल मुझे मिलता है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अभी अगर इनका रिज़ल्ट देखें तो इन्होंने 55% का ज़बरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, जो कि लास्ट ईयर 109 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू था, जो कि अब बढ़ के 169 करोड़ का हो गया है। इसके अलावा पैट में तो इनके और भी ज़बरदस्त ग्रोथ आई है और इनका पैट लास्ट ईयर इसी सेम क्वार्टर में 2 करोड़ का था, जो कि अभी 15 करोड़ का हो गया है। यानी कि ऑलमोस्ट 7 टाइम्स, मोर देन 7 टाइम्स हो गया है। तो देखिए ऐसा हुआ क्यों है? सेल्स तो देखिए 55% से बढ़ा है, बट इनका पैट आप देखेंगे तो वो 700% से भी ज़्यादा की उसमें ग्रोथ आई है। वह इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर Q1 में इनका मार्जिन 4% था और अभी इनका मार्जिन 13% हो गया है। तो ये देखिए, ये तो मैं आपको बार-बार हर अपने वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसे बिज़नेस में जाने की कोशिश करिए जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ तो आए। जैसे कि इसमें 55% तक का रेवेन्यू ग्रोथ आया, तो हमें 40% 50% के रेवेन्यू ग्रोथ वाले स्टॉक में तो इन्वेस्ट करना ही है। साथ में उसमें मार्जिन का भी एक्सपेंशन हो, मतलब उसका मार्जिन बढ़ रहा हो। अब वो कैसे बढ़ेगा कि या तो वो नए-नए प्रोडक्ट मिक्स लेके आए, जो कि रिटेलिंग के बिज़नेस में है तो वो नए-नए प्रोडक्ट लेके आएगा, जिसमें कि वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट अपने इंक्लूड करे। तो इससे होता क्या है कि जब भी मार्जिन इम्प्रूव होता है, तो पैट में ज़्यादा ग्रोथ आती है। मतलब सेल्स तो इतना नहीं बढ़ सकता है कि 700% से सेल्स बढ़ गया, ऐसा तो करना पॉसिबल नहीं है किसी बिज़नेस के लिए। बट पैट इनका 700% से बढ़ गया, ईपीएस में भी यही ग्रोथ आ जाएगी, 700% से ज़्यादा ईपीएस में ग्रोथ आ जाएगी और जो यही ईपीएस का ग्रोथ है, यही हमें रिटर्न बना के देता है। स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट आता है, यही ईपीएस की वजह से आता है। जो ईपीएस में ग्रोथ आएगी, वही उसी हिसाब से उसमें भी ग्रोथ आएगी, डिमांड आएगी स्टॉक पे। तो देखिए ग्रोथ तो इनकी अच्छी आ रही है, बट ऐसा ये कर क्या रहे हैं कि इनके बिज़नेस में ग्रोथ आ रही है, इसके अलावा इनका जो मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है, ये सब हो कैसे रहा है, ये सब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इनका बिज़नेस मॉडल समझते हैं। तो देखिए टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड जो है, एक तो इनका खुद का टाइमेक्स करके ब्रांड है, जिसमें ये वॉचेज़ वगैरह सेल करते हैं, स्मार्ट वॉचेज़ ही टाइमेक्स का इनका खुद का है। तो देखिए 15 से भी ज़्यादा ग्लोबल ब्रांड्स हैं, वॉच के सेगमेंट में, जिनकी कि ये इंडिया में रिटेलिंग करते हैं, मतलब इनके पास उसका डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है। इन ब्रांड्स की बात करें तो इसमें गेस है, वर्साचे है, फिलिप प्लेन है, ऐसे 15 से भी ज़्यादा ग्लोबल ब्रांड्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनके पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अगर उस पूरे नेटवर्क का डिटेल का बात करें हम, तो इनके पास 5052 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, 361 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं, 565 डिफेंस कैंटीन्स में भी इनकी प्रेजेंस है, 42 रिटेल स्टोर्स हैं और 151 लग्जरी रिटेल टच पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी इनकी प्रेज़ेंस है, जैसे टाटा क्लिक लग्ज़री करके है, अमेज़न है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है और इनका जो ऑनलाइन रिटेलिंग वाला सेगमेंट है, इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है। हो क्या रहा है कि ये अलग-अलग सोशल मीडिया कैंपेन्स चला रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। कुछ इनके जो कैंपेन्स हैं, एक एनालॉग लाइफ़ करके है, मेक टाइम योर्स करके है, ये सब इनके पॉपुलर कैंपेन्स हैं, जो ये सोशल मीडिया पे रन कर रहे हैं और उसके थ्रू इनको जो है सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, ज़्यादा से कन्वर्जन आ रहा है इनका। इसके अलावा ये नए-नए प्रोडक्ट कैटेगरीज़ भी ऐड कर रहे हैं। इन्होंने टाइमेक्स का तो कई नए-नए मॉडल्स ऐड किए हैं। इसके अलावा कुछ पुराने मॉडल्स जो कि 90s के टाइम में अच्छा कर रहे थे, उनको इन्होंने रीलॉन्च किया है। उससे भी अच्छा ग्रोथ इनको दिख रहा है। इसके अलावा स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वेयरेबल्स जो हैं, इनकी डिमांड तो बढ़ ही रही है। उसमें भी ये काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपेंड करने के लिए नए-नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। इन्होंने टाइमेक्स स्मार्ट नोवा करके एक ऐड किया है प्रोडक्ट कैटेगरी। इसके अलावा एक मेजर जो इन्होंने नया स्टेप लिया है, इन्होंने एक गेस करके जो इनका ब्रांड है, यूएस ब्रांड है, वो फैशन ज्वेलरी के सेगमेंट में भी काम करता है और उसका जो फैशन ज्वेलरी वाला सेगमेंट है, वो भी इन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये फैशन ज्वेलरी वाला जो सेगमेंट है, इस पूरे ओवरऑल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आ रही है। अगर आप अलग-अलग रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो 30-35% के सीएजीआर से पूरा सेगमेंट ही ग्रो कर रहा है। ऐसा ये रिपोर्ट से हमको समझ में आता है। देखिए हो क्या रहा है कि जैसे भी किसी कंट्री की इनकम बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है कि जो उनकी वीमेन वर्कफ़ोर्स है, वो भी वर्कफ़ोर्स में पार्टिसिपेशन करती है और जैसे-जैसे वीमेन वर्कफ़ोर्स बढ़ता है, फैशनेबल ज्वेलरी का डिमांड बढ़ता है। ऐसा कई कंट्रीज़ में देखा जा चुका है, जो कि आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इंडिया डेवलपमेंट के फ़ेज़ में है, तो यहाँ भी वो पूरी उम्मीद है कि उस तरीके का ग्रोथ आएगा। जैसे-जैसे वुमेन्स की इनकम बढ़ेगी, वो अलग-अलग ओकेजन्स के लिए फैशनेबल ज्वेलरी पे ज़्यादा स्पेंड करेंगी। देखिए, इसी सेम सेगमेंट में एक एथॉज करके प्लेयर है, जो कि वो भी काफ़ी एग्रेसिवली अपने स्टोर्स बढ़ा रहा है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो एक लग्ज़री रिटेलर है। उनके पास जो वॉचेज़ हैं, उनका एवरेज सेलिंग प्राइस ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ है। बट टाइमेक्स के साथ ये नहीं। टाइमेक्स के पास जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, वो 10,000 टू 15,000 के रेंज में है।
तो इनके पास एक काफ़ी लंबा गैप है जो ये कवर कर सकते हैं। मतलब कि जैसे-जैसे ये ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा लग्ज़री वॉचेज़ को ऐड करते जाएँगे, उनकी सेलिंग बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे जो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है? और उससे मार्जिन भी का इम्प्रूव होगा, जो कि हम देख भी रहे हैं, इनका मार्जिन लगातार इम्प्रूव हो रहा है। बट जो एथॉज है, वो उसमें क्या है, वो ऑलरेडी उनका एवरेज सेलिंग प्राइस 2 लाख तक पहुँच चुका है। उनके पास बहुत ज़्यादा उस एवरेज सेलिंग प्राइस को ऊपर ले जाने का स्कोप नहीं, बट इनके पास है। इसके अलावा जो इनका ऑनलाइन रिटेलिंग वाला सेगमेंट है, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, अलग-अलग सोशल मीडिया कैंपेन की वजह से। तो जो ऑनलाइन रिटेलिंग है, उससे भी इनको अच्छा मार्जिन ये अर्न करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि स्टोर ऑपरेशंस का जो कॉस्ट आता है, वो सब नहीं आता है। एक स्टोर ऑपरेट करने में आपको पूरा कॉस्ट आता है, आपको सेटअप करना पड़ता है, रेंट वगैरह देना पड़ता है, एम्प्लॉइज़ हायर करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आती है, उसके जो इंटीरियर वगैरह का कॉस्ट आता है, वो सब कॉस्ट नहीं आता है, जो भी आप ऑनलाइन रिटेलिंग करते हैं, उसमें आपको मार्जिन बेटर मिलता है कंपैरेटिवली जब ऑफलाइन रिटेलिंग करते हैं आप। तो देखिए, टाइमलेस जो है वो कॉन-कॉल तो करता नहीं है, अगर कॉन-कॉल करता तो हमें बेटर फ्यूचर ग्रोथ का गाइडेंस मिल पाता, हम ज़्यादा अच्छे से एंटिसिपेट कर पाते। बट जो भी अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है इनके पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से, और जो डायरेक्शन इनके बिज़नेस का दिख रहा है, जैसे ये सोशल मीडिया कैंपेन्स चला रहे हैं और इनका ऑनलाइन जो सेल्स है वो 100% से इम्प्रूव हो गया है। तो हमें दिख रहा है कि किस डायरेक्शन में बिज़नेस जा रहा है, मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है, प्लस इनके पास जो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस है उसको बढ़ाने का इनके पास स्कोप अच्छा है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिज़नेस अच्छा ऑप्शन तो लग रहा है। तो इथोस का जब रिज़ल्ट आएगा तो उसको भी कवर करूँगा, फिर दोनों का एक अच्छे से कंपैरिज़न हो पाएगा। तो जो है, ये वीडियो किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो मैंने अपने, जो मेरा रिसर्च है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैंने आपको शेयर किया है। बट ऑफ कोर्स आप अपना खुद का रिसर्च करिए, अपने जो भी स्टॉक एडवाइज़र हो आपके, उनसे कंसल्ट करिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीज़न इसमें लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जो कुछ वीडियोज़ मैं डालूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिलती रहे।